नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। लेकिन आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे जिसके बारे में आप लोगों को बहुत कम जानकारी होगी। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार में विधानसभा का वोट डाला जाएगा और उसके बाद जो है चुनावी रिजल्ट आएगा। ये 2 जो वोटिंग डे है वो है 6 नवंबर और 11 नवंबर, और इसके बाद 14 नवंबर को वोटों की गिनती हो जाएगी और उस दिन ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी की या किस गठबंधन की जो है सरकार सत्ता में आने वाली है। अभी आज जो हमने बात करना है वो करना है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को लेकर के। देखिए, पिछले 20 साल की अगर हम बात करें, जब से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में है बिहार में, उस समय से लेकर के अगर अब तक की चीज़ों को, अब तक की राजनीति को अगर देखा जाए तो हमेशा से ये रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका निभाते आ रहे हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव रहा हो, हर चुनाव में जेडीयू जो है, जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जो है, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे और राज्य में बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। और बीजेपी हमेशा छोटे भाई की भूमिका में होती थी, उनकी सीटें कम होती थी, चाहे वो लोकसभा में हो या फिर विधानसभा में हो। लेकिन 20 साल के बाद बहुत कुछ बदलने जा रहा है। बदलाव क्या होने जा रहा है, आज उसी को लेकर के आपको जानना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि बिहार में 243 जो है विधानसभा की सीट है और इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया है। मैंने आपको बताया है कि जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे बिहार में। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका बिहार में छोड़नी पड़ी? क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो बिहार की राजनीति में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार एक नाम हुआ करते थे और जिनके नाम पर तूती बोलती थी, और उनके सामने में बीजेपी हो या फिर कोई दूसरी राजनीतिक दल हो जो उनके गठबंधन में रहा, कभी भी उनके सामने में बड़े भाई की भूमिका के रोल में नहीं आया। लेकिन 20 साल के बाद अचानक से ये बदलाव हो गया है। क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने धोखा किया है? क्या नीतीश कुमार को अब जो है बीजेपी ये चाहती है कि जो बिहार की राजनीति से उनको साइड किया जाए और बिहार की सत्ता में बीजेपी आना चाहती है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना है, और दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारी चीज़ें आगे होने वाली है, क्यों होने वाली है वो देख लीजिए। बिहार में 243 सीटों पर एनडीए का जो बंटवारा हुआ सीटों को लेकर के, उसको देख करके कम से कम तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार का अब जो है बड़ा भाई का भूमिका बिहार में खत्म हो गया। यानी कि बीजेपी और जेडीयू अब बराबरी पे आ गए हैं और बराबर की लड़ाई लड़ेंगे। किसी भी अगर राज्य की बात करें तो उसी तरह से बिहार में भी जीत के लिए, यानी कि किसी भी पार्टी को सत्ता में आने के लिए 120 के आसपास विधायकों की ज़रूरत होती थी। मतलब 115 प्लस जब आप हो गए तो आप सरकार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति बिहार में थी, और पहले नीतीश कुमार जब भी विधानसभा का चुनाव लड़ते थे तो कम से कम वो 115 सीट पर चुनाव लड़ते थे। भले वो जीत के आंकड़े के आसपास आकर के सिमट जाते थे तो वो बीजेपी उनकी सहयोगी पार्टी थी, बीजेपी उनको सपोर्ट करती थी और सरकार बनती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? सीटों का बंटवारा जो हुआ है वो तो कम से कम ये संकेत नहीं देता है, वो संकेत कम से कम यही दे रहा है कि बीजेपी जो है अब नीतीश कुमार पर, यानी कि जनता दल यूनाइटेड पर हावी हो गई है। हावी क्यों हो गई है, देख लीजिए। एक तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है सो लंबे समय से सुनने में ये आ रहा है कि उनका स्वास्थ्य अंदर से ठीक नहीं है, और दूसरी बात, बीजेपी 20 साल से उनको बड़े भाई की भूमिका में रखी, लेकिन अब ये सम्मान उनको वापस ले रही है। 243 सीटों में जो बंटवारा हुआ है एनडीए में, उसमें ये हुआ है कि जनता दल यूनाइटेड जो हमेशा 115 सीट पर चुनाव लड़ती थी, उसको इस बार बीजेपी ने 101 सीट दिया है, और खुद भी बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद 29 सीटें, एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है 29 सीट का, जो बीजेपी ने एलजेपी को दे दिया है। एलजेपी यानी कि चिराग पासवान को दे दिया है, और 6-6 सीट का बंटवारा उन्होंने मांझी और 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। तो यहाँ पर अगर सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि फ्यूचर का चेहरा जो है दलितों का चिराग पासवान है।
तो चिराग पासवान को बढ़ाने की कोशिश किया है। जिस चिराग पासवान को आमतौर पे पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए, छोड़ करके देखा जाए, तो 15 से 20 सीटें चिराग पासवान को मिलती थी, लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने उनको 29 सीट दिया है। अब आप ही सोचिए कि अगर ये चुनाव होता है और चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आते हैं 101 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अगर 101 के आसपास भी अगर है, अगर 90 सीट भी अगर बीजेपी ले आती है और उसके बाद चिराग पासवान अगर 15 से 20 सीट भी ले आते हैं, तो कम से कम नीतीश कुमार पर जो निर्भरता थी बीजेपी की वो खत्म हो चुकी है। चिराग पासवान और बीजेपी आसानी से राज्य में सरकार बना सकते हैं और वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति बन गई है। यानी कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको दबाने का काम किया है। अगर जैसे ही ये खबरें आई, कम से कम जेडीयू के जो समर्थक है उनमें कम से कम ये बात को लेकर के चर्चा जरूर होने लगी कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उनको सेकंड स्थान पर रखने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि अगर सत्ता में अगर आना है तो नीतीश कुमार को बराबर की भूमिका में हम रखेंगे, ताकि नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी। 101 सीट अगर उनको दिया गया है, अगर उनकी सीटें कम होती है तो वो नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं रहेंगे और चिराग पासवान के साथ मिलकर के वो राज्य में सरकार बना सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी ने इस बार जो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका थी उसको बीजेपी ने खत्म कर दिया है। अब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है, अब बराबर की भागीदारी पे आ गया है। 101 सीट पर चुनाव नीतीश कुमार लड़ेंगे और 101 सीट पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी। तो कम से कम देखिए, नीतीश कुमार का ये एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान है। पिछले विधानसभा में अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जितनी सीटें पर उन्होंने चुनाव लड़ा था उन सारी सीटों पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार 40+ सीट पर आकर के सिमट गए। जिस पार्टी को कभी 40 से कम सीट नहीं आया, मतलब 40 से ज़्यादा ही सीट आया, 100 के आसपास में सीट आता था, उसको चिराग पासवान के जरिए बीजेपी ने सबसे पहले नुकसान पहुंचाने का काम किया। और इस बार जब पार्टी में गठबंधन में सीटों का जब बंटवारा हुआ तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को बड़े भाई की भूमिका वाला जो पद था वो कम से कम छीन लिया है। अब नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं है। 100 सीट तो आना मुश्किल है, 100 के नीचे ही बीजेपी भी रहेगी और जनता दल यूनाइटेड भी रहेगी, अगर वहाँ की पब्लिक वोट करती है तो। यहाँ पर एक बात जो आपको मैंने बताया वो देखना है कि चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का काम किया है बीजेपी ने, कि अगर विधानसभा में अगर सत्ता में आती है एनडीए तो कम से कम नीतीश कुमार पर जो निर्भरता थी वो खत्म हो चुकी है और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नीतीश कुमार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये बात कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो बखूबी समझ रहे हैं। तो जैसे राजनीतिक गलियारों में ये खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार को ख़त्म करने की साजिश एक तरह से बीजेपी ने चला है और इस चुनाव में उनको निपटाना है हर हाल में, ताकि नीतीश कुमार जो है वो अब बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं रहे। और नीतीश कुमार की अगर उम्र की अगर हम बात करें तो वो 70+ उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है नीतीश कुमार के साथ मेल नहीं खा रहा है। और आपने देखा होगा कि 2 बार बीजेपी को छोड़ करके नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए थे, उसको लेकर के भी खुद उन्होंने कहा कि अब आगे से नहीं जाएंगे। तो देखिए, चुनाव है, चुनाव में क्या होता है ये इन सारी चीज़ों पर नज़र हमारी है। हालांकि अभी दूसरा जो गठबंधन है उसमें अभी समझौता सीटों का नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में सीटों का समझौता हो चुका है, मैंने आपको बताया। और देखना यही है कि इस विधानसभा के चुनाव में अगर 29 सीट पर दांव खेला है बीजेपी ने चिराग पासवान पर, तो क्या 29 सीट चिराग पासवान जीत करके आते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। चिराग पासवान को ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के बाद जो है अगर नेता है तो वो चिराग पासवान है, दलितों का नेता। क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी अपनी सीटों से समझौता किया है और यही वजह है कि जीतन राम मांझी की जो कुछ सीटें थी वो चिराग पासवान को दी जाएगी। तो 29 सीट पर पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान को ज़्यादा से ज़्यादा तो 23 से 25 सीट मिलेगी, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीट मिलना अपने आप में बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि कहा जाए, क्योंकि वो 40 सीट की डिमांड कर रहे थे। नीतीश कुमार का सीधा सीधा 14 सीट का नुकसान है। 115 सीट पे चुनाव लड़ते थे हर विधानसभा में और इस बार की विधानसभा के चुनाव में उनको सिर्फ 101 सीट मिली है। तो आप समझ लीजिए कि 14 सीट का नुकसान
जनता दल यूनाइटेड को यानी कि नीतीश कुमार को अभी हो चुका है। और चुनाव में कितनी सीट पर वो जीतते हैं, कितने पे हारते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो देखिए क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और बिहार विधानसभा से संबंधित सभी खबर के लिए आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।